हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन चैप्टर से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, यानी ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और ये इस टाइप के न्यूमेरिकल है कि आपको इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से आपके न्यूमेरिकल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए हम पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। बेटा, यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है, क्या दिया गया है कि 0.25 n, यहां पर n होगा ऑक्जेलिक एसिड, यानी जो फॉर्मूला होगा हमारा H2C2O4 सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है, फाइंड द मोलैरिटी, है ना। यहां पर हमें क्या दिया गया है कि 0.25 n ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन दिया गया है और हमें क्या बताना है बेटा, इस ऑक्जेलिक एसिड की मोलैरिटी बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें जो फॉर्मूला यहां पर यूज होगा वो होगा हमारा क्या, n इज इक्वल टू क्या होगा, m यानी मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पर जो n दिया गया है बेटा हमें, वो n कितना दिया गया है, तो 0.25 n दिया गया है, ये पता चल गया। और m हमें बताना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। यहां पर n फैक्टर की बात करें, n फैक्टर की बात करें तो यहां पर हो जाएगा 2, क्योंकि ये क्या है हमारा, यहां पर जो ऑक्जेलिक एसिड होता है बेटा वो डाई बेसिक होता है, इसलिए n फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो देखो भाई यहां पर वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू कितनी है 0.25 और इधर m हमें निकालना है और n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे आ जाए तो नीचे होगा 0.25 अपॉन में 2 इज इक्वल टू m, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करोगे भाई, डिवाइड कर लो। तो देखो यहां पर 0.25 को आप डिवाइड कर लो, किससे करोगे, अच्छा देखो यहां पर पॉइंट हटा लो, यहां पर कितना हो गया, 200 हो गया। तो पहले 2 से डिवाइड कर लो, 25 को 2 से डिवाइड कर लो और फिर 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना। तो देखो 2 1 जा 2, कट गया, काम खत्म। यहां पर क्या ले लेंगे, 5 2 2 जा 4 1, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, कितना जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा ये 10 हो गया। मतलब यहां जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, 12.5 और अपॉन में क्या बचेगा, 100 बचेगा, इक्वल टू m। तो m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 नंबर के बाद और पॉइंट लगा दो, तो m कितना आ जाएगा 0.125। ये क्या आ गई, ये आ गई बेटा मोलैरिटी आ गई। ओके, यहां तक समझ में आया। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं उधर। ठीक है, दिख रहा है, मैं देख लूँ एक बार, आपको दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, PYQ का क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। बात करते हैं बेटा, अ यूरिया सॉल्यूशन इज 6% बाय मास, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। ठीक है, देखो यहां पर क्या दिया गया है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 6% यूरिया है, मतलब बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ क्या होगा, वाटर होगा। तो आपको क्या करना है, यूरिया और वाटर दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। तो यहां से निकालेंगे क्या, मोल्स ऑफ यूरिया NH2CO NH2, इसको हम कैपिटल N से डिनोट कर लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या होता है, W अपॉन M। W कितना दिया, तो देखो अगर यूरिया का W दिया गया है यहां पर 6, तो कॉमन सी बात है 100% सोल्यूशन होता है। तो W वाटर के लिए H2O
H2O के लिए W कितना होगा 94, ठीक है। तो यहां पर 6 ग्राम यूरिया हो जाएगी, 94 ग्राम क्या हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पर W कितना रखेंगे, यहां पर 6, और देखो मोलर मास की बात करते हैं, यहां पर यूरिया का जो मोलर मास होता है बेटा वो होता है 60, 6 से 6 कट गया, 1 यानी 1/10 बचा, यानी इसको लिख सकते हैं 0.1 मोल। तो यहां पर यूरिया का जो बेटा मोल निकल के आया वो 0.1 मोल आ गया, ठीक। ऐसे ही निकालेंगे मोल्स ऑफ, किसका निकालेंगे H2, इसको बेटा हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लेंगे, मोल्स ऑफ H2 स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो W/m, W कितना है 94 ग्राम, और देखो मोलर मास जो होता है वाटर का वो होता है 18, ठीक है, निकालना आना चाहिए मोलर मास आपको, ठीक है, मोलर मास होता है 18। अब देखो 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना जाएगा, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना बचा, 9 बच गया, ठीक। अब देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर 4 7 को अगर हम इधर डिवाइड करते हैं 9 में, 9 5 जा 45, कितना बच गया बेटा, यहाँ पर 2 बच गया, ये क्रॉस कर लेंगे, पॉइंट बढ़ा लेंगे 0, 18, ठीक। फिर जाएगा लगभग ये 222 समथिंग में जाएगा, तो यानी इसके जो मोल्स आएंगे बेटा लगभग हम 5.22 2 नंबर तक ले लेते हैं। ये मोल आ गए किसके, ये मोल आ गए बेटा किसके आ गए, ये मोल आ गए हमारे वाटर के। अब टोटल मोल निकाल लेते हैं, टोटल मोल, टोटल मोल क्या हो जाएगा, कैपिटल N, यानी जो हमारा यूरिया का मोल था, स्मॉल n बेटा क्या था, जो हमारा वाटर का मोल था, यहाँ पर क्या रख देंगे स्मॉल n। तो इन दोनों की अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो 0.1 है ना, और प्लस में 5.22, ठीक। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5.32, ये मोल आ गए। ये क्या हो गया बेटा, ये हमको टोटल मोल मिल गया। यहां तक समझ में आया। पहले हमने क्या किया कि यूरिया का मोल निकाल लिया, फिर वाटर का मोल निकाल लिया, फिर टोटल मोल। अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकाले, यूरिया निकाल देते हैं। यूरिया इसको कैपिटल एक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर क्या रहेंगे यूरिया का मोल अपॉन में टोटल मोल, टोटल मोल हो गया। तो देखो बेटा यहां पर अगर हम बात करते हैं यूरिया का जो मोल था वो 0.1 था, और यहां पर जो टोटल मोल आया वो हमारा आया 5.32, ठीक। अगर हम 1 0 यहाँ पर बढ़ा दे तो 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ, 2 नंबर के पॉइंट यहाँ, ठीक। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, या आपको सॉल्व करना है, तो ये हमारे यूरिया के मोल निकल के आ जाएंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही देखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर के इसको हम एक्स बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। यानी वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वाटर के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, यहां मोल्स ऑफ वाटर अपॉन में टोटल मोल, टोटल मोल। देखो यहां पर जो स्मॉल n है वो उसकी वैल्यू कितनी, मतलब वाटर के मोल कितने आए थे यहाँ पर 5.22, और टोटल मोल कितने आए थे 5.32। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर जो मोल निकलेंगे बेटा, यहाँ पर जो मोल निकलेंगे वो हमारे किसके मोल, ये किसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इसको जब डिवाइड कर लोगे तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वाटर का। तो इस तरीके से हमने दोनों के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, इनको नोट कर लो, बाकी आगे के क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बेटा बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है वो 3rd दिया गया है। क्या दिया गया बेटा, इसमें दिया गया है व्हाट टेम्परेचर 5% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस एट
7 एटमॉस्फेयर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर हमें इस न्यूमेरिकल में बेटा क्या करना है, टेम्परेचर को फाइंड करना है, यानी हमें टेम्परेचर बताना है। ठीक, चल तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है P = nRT/V। ठीक, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा एट व्हाट टेम्परेचर 5% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर जो ग्लूकोज दिया गया है वो दिया गया है 5 ग्राम। ठीक, और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 होता है। तो यहाँ से हमारा N हमें निकल के मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो N की वैल्यू ये हो गई बेटा। R की वैल्यू क्या होती है, 0.0821, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। टेम्परेचर हमें क्या करना है बेटा, इसमें फाइंड करना है, और P जो दिया गया है वो 7 atm दिया गया है। ठीक है, अब देखो, अच्छा V की बात करते हैं। तो जो 5 ग्राम ग्लूकोज है वो 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में घुला हुआ है। तो V आपका आ जाएगा 100 मिलीलीटर है, लीटर में बदलेंगे, एक 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 0.1 लीटर। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये 7 आ जाएगा। N की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 5/180। R की वैल्यू 0.0821। और टेम्परेचर जैसा कि आपको पता है कि हमें निकालना है यहाँ पर टेम्परेचर, और बेटा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1। ठीक, 1 2 3 4, 4 0 बढ़ा लो यहाँ पर, 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाओ, ये 0.1 हो गया, चलो ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंटू कर लो, पॉइंट हटाया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया। ये पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट यहाँ से कट गया, अब ये इतना बचा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम इधर लेके आते हैं, 7 × 180 × 1000 × 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 5 × 821। ये बेटा हो जाएगा T के इक्वल, है ना। तो देखो भाई, ये 5 से डिवाइड हो रहा, 5 2 जा 10, 200 बचा यहाँ पर, और क्या ये 7 से जाएगा, नहीं जाएगा। चलो 7 2 जा 14, 2 0 × 180 अपॉन में 821 इक्वल टू T। ठीक बेटा, अब बेटा इसको लगभग अगर आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा लगभग अप्रॉक्स में जाएगा 33.69 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ये आ गया डिग्री सेल्सियस में। ठीक, अब अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करोगे आप, 273 ऐड कर दो, यानी अगर टेम्परेचर हमें 273 और 33.69 ऐड कर देंगे, 9633603, ये केल्विन में आ गया टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से इस सम्स को आप सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखो आज के जो मैं 5 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को ही आप करके जाइएगा, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देखो भाई, यहाँ पर दिया गया है कि 36.9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ H2O। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एट 1.013 बार पास प्रेशर। Kb फॉर वाटर दिया गया 0.52 kg मोल इनवर्स। ठीक, तो डेल्टा टीवी हमें निकालना है बेटा, यहाँ पर देख लो 1000 रख देंगे। Kb हमें कितना दिया गया वाटर के लिए, तो ये दिया गया है 0.52 रख देंगे। स्मॉल w तो यहाँ पर कितना दिया गया है, स्मॉल w कहाँ गया, 1 मिनट रुक जाइएगा। स्मॉल w एक्चुअली यहाँ पर 9 ग्राम था क्वेश्चन में, 9 ग्राम ग्लूकोज था, तो स्मॉल w यहाँ आ गया 9 ग्राम।
m मतलब ग्लूकोज का जो मोलर मास होगा वो होता है बेटा 180 और कैपिटल W दिया गया है 500 ग्राम। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। ये पॉइंट हटा लो, यहाँ से 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो ये यहाँ से कट गया, तो डेल्टा T बराबर हो जाएगा बेटा ये 52 इंटू 9 180 इंटू 50। यहाँ तक समझ में आया? चलो भाई आगे 9 से काटेंगे 2 टाइम्स में जाएगा 20 आ जाएगा, और 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 626, ये 500 बचेगा। यानी डेल्टा टी कितना बचा बेटा, इधर कर लेते हैं, डेल्टा टी बी, ठीक है, ये बचेगा 26 अपॉन में कितना बचेगा 500, कितना बचा? तो डेल्टा टी बी बराबर कितना होगा, डिवाइड कर लो भाई। अगर हम 100 को अलग कर दें, यानी 26 को इधर देखो, हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25 है ना, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 जा 10, मतलब अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5.2 अपॉन 100। ठीक, अब डेल्टा टी बी की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर 2 नंबर के बाद और पॉइंट लगा लेंगे तो एक ही, एक और, तो 0.052 डिग्री सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट निकल आएगा। पर हमसे पूछा गया है सोल्यूशन एट द 1.013 बार प्रेशर। तो देखो 1.013 बार प्रेशर मतलब 1 एटीएम, 1 एटीएम मतलब लगभग हम इसमें क्या करेंगे, डेल्टा टीबी यहाँ पर लिख देंगे 100 प्लस 0.052 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको जोड़ करके हम यहाँ लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इन क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद में आगे के क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, हमें नॉर्मलिटी बताना है। ठीक है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। एक सोल्यूशन है जो कि क्या करता है, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है, डिजोल्व इन 250 मिलीलीटर एक्वस सोल्यूशन। तो उसकी हमें क्या बताना है, हमें नॉर्मलिटी बताना है बेटा। तो देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है क्या बेटा, यहाँ पर हो जाएगा W अपॉन E यानी इक्विवेलेंट मास, और इनटू क्या हो जाएगा V, जो कि रहेगा लीटर में। ठीक, तो नॉर्मलिटी बेटा हमको बताना है, W कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 5 ग्राम दिया गया है, 5 रख देंगे। इक्विवेलेंट मास, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो 23 सोडियम का, 16 ये हाइड्रोजन का 1, ठीक है, 9 4 ये हो जाएगा 40। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 40। ठीक, अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया गया है, तो 250 मिलीलीटर दिया गया है। तो मिलीलीटर दिया गया है तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट, इसको ऊपर ले जाओ, 1000 को हम डायरेक्ट ऊपर कर देंगे, ये हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ से ये कट गया, ये कितने टाइम में गया, 4 टाइम में गया। ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो नॉर्मलिटी कितनी बची, यहाँ पर बचा 5/10, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5n। नॉर्मलिटी कितनी निकल के आई 0.5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने वो 5 क्वेश्चन देखे जो कि पांचों के पांचों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए इसी पैटर्न पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।